अस्सलामुअलैकुम वीवर्स फैमिली, कैसी हो? ठीक हो? मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से आपके दुआओं से ठीक हूँ। तो आप यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। इस दुआ के दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ शुरू करती हूँ। मैं एक चैनल बनाया, मेरे चैनल का नाम है तारा का दस्तरखान। और मैंने ये शहरी मोड़ से हट के ये मैंने ऊपर किचन गार्डन बनाया हुआ है छोटा सा, और उसमें मैं तरह तरह की सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। देखो वो कद्दू मेरे माशाल्लाह कितने प्यारे लगे हुए हैं। टमाटरों की बड़ी बहार रही है। ये अब मिर्चा, शिमला मिर्चा, ये शिमला मिर्चें सारी लगी हुई हैं। चलो खैर, ये मैं आपको किसी दिन ठंडे मौसम में सारा अपने किचन गार्डन का विज़िट कराऊंगी। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तारा के दस्तरखान की रेसिपी बनने लगी है आलू की टिक्कियाँ, ताकि आज मैं पहली वीडियो बनाने लगी हूँ। रेसिपी भी पहली बना लेगी, छोटी सी रेसिपी इसलिए बनाई है कि जो एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब चलो बनाते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। ये जो टिक्कियाँ बनाने के लिए ये मैंने 6 अदद आलू लिए हैं, और ये खुशक मसाला जात लिए हैं, ये अनारदाना लिया है, ये बेसन लिया है। ये सारी चीज़ें जो वो वहाँ से मैं तोड़ूँगी पुदीना, और वहीं से पालक तोड़ूँगी, और फिर वो उसमें डालेंगे तो बनाएंगे। तो चलो मैं पहले पुदीना तोड़ लूँ और पालक तोड़ लूँ। मज़ेदार खुशबूदार ताज़ा फ्रेश पुदीना टिक्कियों में डालेंगे तो बड़ी मज़े की जो टिक्कियाँ वो बनेंगी। ये ताज़ा पुदीना और ताज़ी पालक और ताज़ी मिर्च डालने से बड़ा टेस्ट आता है। ये पालक भी मैंने ताज़ी तोड़ ली है। ये देखो टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ, उसके लिए इतनी पालक की बड़ी है। पालक तो सब्ज़ी वाले से भी ली जाती है, लेकिन ये इस पालक का मज़ा है ना, जो वो दूसरे की सब्ज़ी का मज़ा नहीं है। ये देखो पालक के साथ मैंने अपनी भिंडी का पौधा इतना मज़े का जो काट दिया। तो चलो इसको मैं पहले वॉश करती हूँ, फिर मैं आपके सामने इसको काटती हूँ। ये मैं काट रही हूँ। उसके बाद मैंने ये आलू कश करने हैं। ये पालक और पुदीना मैंने काट लिया, और ये मैंने आलू भी मैश कर लिए। अब ये मैं इसके अंदर हाफ़ डालने लगी हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डालूँ, फिर ज़्यादा ही सब्ज़ा ना हो जाए। और उसके बाद फिर मैं अब ये मसाले डालने लगी हूँ। अगर आपने क्रिस्पी रखनी है तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक मिर्च डाल सकते हो। ये मैं 1 टीस्पून मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून मैं नमक डालने लगी, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ कुटा हुआ डालने लगी। ठीक है भी, बस तो थोड़ी सी हल्दी डालने लगी हूँ ताकि इसका ना रंगत बदल जाए आलूओं की। और ये मैं अनारदाना 1 भर के चम्मच टेबल स्पून डालने लगी हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने लगी हूँ। मिक्स करने के बाद जो है ना कि इसमें कोई गुठली ना रहे, हाथ की मदद से आप इसको जो है ना वो मिक्स कर लो। आप नमक मिर्च आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो, जिस तरह का किसी ने टेस्ट करना हो उस तरह। तो ये लेमन वो मैंने अनारदाना इसलिए डाला है कि ये उसके इसमें जो है ना वो अनारदाने का जायका और मज़ेदार जो है ना। तो मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं ऊपर आके वीडियो बना रही हूँ। तो इसे मिक्सचर बनाने के बाद आप 10 मिनट आप फ्रीज़र में रख के इसको और ठंडा कर सकते हो। इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, अगर ज़्यादा गर्म हो तो आप ये मैश कर लो। इसमें आप कॉर्नफ्लोर भी 2 चम्मच डाल के, तो इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। अब मैं इसके कटलेट्स बनाने लगी हूँ। आप अपने कटलेट्स भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ बना सकते हो। इस तरह के इतने साइज़ के आपने कटलेट्स बनाने, बाकी ये सारे मैं बना के आपसे मिली।
वीवर ये मैंने जो टिक्कियाँ वो बन गई हैं सारी, ये मुकम्मल कर लिया। अब मैं बेसन का मिक्सचर तैयार करने लगी, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं हाथ साफ कर वीवर, ये मैंने तेल गरम रख दिया है, तो ये गर्म होता है। और ये मैं इसमें आपको नमक में डाल के बताती हूँ। इसका मिक्सर बनाते हैं ताकि इसमें डिप करके तो ये टिक्कियाँ जो है ना वो तल दी हैं। और इसमें वो उसमें मैंने सही नमक भी डाल दिया, और इसमें हल्की सी डाल दी, हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है ज़ीरा, और थोड़ा सा इसमें मैंने ये सूखा धनिया इसके लिए रखा हुआ था। तो ये डाल के तो इसका मिक्सर बनाएंगे। इसमें गुठलियाँ कोई ना, छाना हुआ है, बेसन छाना हुआ है। बेसन भी मैंने छान लिया था, और आलू भी मैंने उबाल लिए थे ताकि टाइम जो है ना वो बच जाए। तो ऐसे इसका अच्छी तरह इस तरह का बनाना है मिक्सचर, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो। देख लो कितनी है, गिनने लगे हैं। देखो ये इस तरह के होने चाहिए, ये ऐसे। ये मैं कटलर से जो टिक्कियाँ बनाई हैं इसमें डिप करके ये बेसन का जो मिक्सर बनाया था, तो अब मैं तलने लगी हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आँच जो है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ना ज़्यादा तेज़ रखनी है और ना ज़्यादा कम। और बड़ी मज़ेदार जो है ना वो टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। ये पहली मेरी रेसिपी है, इसलिए मैंने छोटी सी बनाई है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अभी थोड़ी देर इसको पक लेने दो, फिर इसकी मैं साइड बदल, ये मैंने इनकी साइड बदल दी है। पक रही हैं। तो जिस बहन भाई ने ये खानी है वो मेरे घर आ जाए, मेरी छत पे बैठ के खाए, साथ एंजॉय करे। मौसम बड़ा गर्म है, ऊपर आए हैं गर्मी में, फिर भी कमी नहीं आई। तो अगर आपको ये मेरा माहौल अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी ये सुर्ख होती हैं फिर मैं निकालती हूँ, आधा ना होते थे। तो ये बन गई है, ये देखो इतनी मज़े की बनी है। देखो ये अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ, बाकी मैं बाद में बना लूँगी, टाइम ज़्यादा हो गया। तो वीवर ये देखो ये मैंने डिश आउट कर दी है। कितनी खूबसूरत लगी है। ये दही और धनिया की चटनी मैंने बनाई है, और साथ ये आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं। पहली मेरी रेसिपी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो तारा के दस्तरखान को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा माहौल कैसा लगा और मेरा ये पकाना कैसा लगा। और मिलती हूँ आपको किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।